किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाई आज की इस वीडियो में हम एनपीके 19-19 के बारे में कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं। मेरे हाथ में एनपीके 19-19 फर्टिलाइजर है, हम इसका उपयोग करते हैं। तो एनपीके 19-19 जो भी किसान भाई वेजिटेबल की खेती करते हैं, यानी कि किसी भी सब्जी की खेती आप करते हैं, तो आपके लिए बेहद ही बेनिफिशियल है। उसमें हमें इसका उपयोग बहुत ही लाभकारी रहता है। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे कि इसका उपयोग हमें कब कब करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या हमें डोज रखनी चाहिए, क्या इसका प्राइस हमारे पड़ता है। तो कंप्लीट जानकारी लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए एनपीके 19-19-19 जैसा कि इसके आपके नाम से जान सकते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन, एन का मतलब होता है नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटास। तो नाइट्रोजन भी इसके अंदर 19% होता है, फास्फोरस भी 19% होता है, पोटास भी इसके अंदर यानी कि पोटेशियम भी इसके अंदर 19% होता है। तो तीनों जो पोषक तत्व 19-19-19% इसके अंदर मिलते हैं, यानी कि तीनों ही इसमें बैलेंस मात्रा में होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। तो इसमें तीनों तत्व बैलेंस मात्रा में होते हैं, जिससे फसलों पर अच्छा रिजल्ट देता है। तो देखिए यदि हम इसके अलग अलग बात करें कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं, पहला तो ये जो फर्टिलाइजर है 100% वाटर सॉल्युबल होता है। जैसे हम पानी में डालते हैं तो ये घुल जाता है और पौधों को इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिससे पौधे जैसे हम इसका उपयोग करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिलता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं हम वो जान लेते हैं। तो देखिए जो इसके अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन आप जानते हैं 19% इसके अंदर होता है। तो नाइट्रोजन आप जानते हैं कि पौधे के विकास के लिए जब भी वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही होती है उस समय नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि हमें और स्टेज में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। देखिए प्लांट की हर एक स्टेज में हर एक पोषक तत्व की जरूरत होती है, लेकिन कोई स्टेज ऐसी होती है कि उसमें वो पर्टिकुलर जो पोषक तत्व है उसको ज़्यादा चाहिए। उसी तरीके से जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, यानी कि जो फसल बढ़वार कर रही है, तो उस स्टेज में नाइट्रोजन की ज़्यादा जरूरत होती है। यदि नाइट्रोजन की कमी रह जाती है तो जो पौधे की बढ़वार है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, पौधा हमारा छोटा रह जाता है। तो ये हमें समस्या देखने को मिलती है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ आप अच्छी चाहते हैं तो उस स्टेज में नाइट्रोजन चाहिए। तो उस स्टेज में हमें नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अच्छा काम करती है। उसके साथ साथ ही पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो प्रॉपर तरीके से हो पाती है। जो पौधे हैं हमें हरे भरे देखने को मिलते हैं, वो अधिक भोजन बना पाते हैं और जिससे हमें प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलता है। तो ये बेनिफिट देखने को मिलते हैं हमें नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन बहुत ही जरूरी, आप जानते हैं कि ये 17 आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है जो नाइट्रोजन है, और ये सबसे ज़्यादा जरूरत होती है प्लांट को नाइट्रोजन तत्व की। तो नाइट्रोजन का ये काम होता है हमारे प्लांट के अंदर। दूसरा इसके अंदर फास्फोरस होता है। फास्फोरस के बारे में आप जानते हैं, फास्फोरस भी इसमें 19% होता है कि फास्फोरस जो पौधे की रूट का डेवलपमेंट है उसको फास्ट कर देता है, जो रूट के विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। तो यदि फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में हमारे पौधे के अंदर है तो जो जड़ों का विकास है वो अच्छा होता है। जड़ों का विकास अच्छा होता है तो जो हमारे फसल है वो हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है, अच्छी देखने को मिलती है। इसके देने के फास्फोरस देने से जो फसलों की ग्रोथ है वो भी तेजी से आती है, फास्ट आती है। उसके साथ साथ ही कि फास्फोरस फ्लावरिंग स्टेज में भी अच्छा काम करता है, जिससे फ्लावर की जो समस्या है, फूलों की जो संख्या है वो हमें अधिक देखने को मिलती है, यानी कि फूल अधिक बनते हैं यदि फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। उसके साथ साथ जो फास्फोरस होता है हमारे पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। उसके साथ साथ इसमें पोटेशियम होता है, वो भी 19% होता है। तो पोटेशियम के बारे में भी आप जानते हैं कि पोटेशियम क्या करता है, ये पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। यानी कि पोटेशियम उचित मात्रा में प्लांट के अंदर है तो पौधे में जो कीट हैं, रोग हैं, वो कम देखने को मिलते हैं। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, पौधे को मजबूत बना देता है। उसके साथ साथ ये देखिए पौधे की जो मैच्योरिटी स्टेज है, यानी कि जो फल बनने की अवस्था है, तो उसमें जो पोटेशियम होता है उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, जिससे पोटेशियम उचित मात्रा में होता है फ्रूटिंग स्टेज में, फल बनने की अवस्था में। तो फलों का साइज अच्छा होता है, फलों का जो साइज अच्छा होगा, फल अधिक बनेंगे और फलों की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ फलों में जो कलर को भी इम्प्रूव करता है, यानी कि उनके जो रंग है उनको भी अच्छा चमकदार बनाता है। तो इससे जो हमारा फल है, फ्रूट है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है पोटेशियम की। तो पोटेशियम की ज़्यादा जरूरत उस स्टेज में होती है जब हमारे पौधे में यानी कि मैच्योरिटी हो रही हो या फ्रूटिंग स्टेज हो, यानी कि फल बनना स्टार्ट हो रहे हो। हालांकि हर स्टेज में हर तत्व की जरूरत होती है, लेकिन कोई पर्टिकुलर, मैंने जैसे बताया कि पर्टिकुलर स्टेज एक ऐसी होती है कि उस स्टेज में किसी एक तत्व की ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसमें तीनों जो तत्व होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं, यानी कि 19-19-19 तीनों 19-19-19% होते हैं। और देखिए अब मान लीजिए आपके पौधे के अंदर नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी कैसे शो होती है कि जो पौधे की पुरानी पत्ती हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं, येलो पड़ने लग जाती हैं नीचे की पत्तियां, तो समझिए हमारे पौधे में नाइट्रोजन की डिफिशियंसी है।
तो उसको दूर करने के लिए हमें इसका स्प्रे अच्छा रहता है, क्योंकि मान लीजिए आप यूरिया डालेंगे तो यूरिया को टाइम लगेगा पौधे को मिलने में और डिफिशियंसी को दूर होने में। तो इस तक इतने समय में जो पौधा है काफ़ी ज़्यादा स्टेज में पहुंच चुका होगा और हमारे जो प्रोडक्शन है उसमें ज़्यादा लॉस हो चुका होगा। तो इसलिए हमें इमीडिएट उसको पूरा करना है, तो हम NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आपके अंदर आपके पौधे के अंदर फास्फोरस की डिफिशियंसी है, तो उसमें क्या होता है कि पत्तियां जो होती हैं बैगनी कलर की होने लगती हैं। तो उसको भी उस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए भी आप जो हमारा NPK 19-19 फर्टिलाइजर है उसका स्प्रे दे सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए पोटेशियम की डिफिशियंसी में क्या होता है कि पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो किनारों से बर्न होने लगती हैं, ऐसे लगते हैं जैसे उनको किनारे से जला दिया हो। तो वो पोटेशियम की डिफिशियंसी के कारण, कमी के कारण होता है, तो उसमें भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तीनों तत्वों की जो डिफिशियंसी है उनको दूर कर देता है, पौधे का विकास अच्छा होता है। और देखिए, यदि हम बात करें कि इसको हम कौन सी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, तो हम इसको पौधे की किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो तीनों तत्व होते हैं यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, तीनों समान मात्रा में होते हैं, बैलेंस मात्रा में होते हैं। तो इसलिए किसी भी स्टेज में आप इसका उपयोग करेंगे तो अच्छा ही काम करेगा। देखिए, इसको हमें कैसे उपयोग करना चाहिए, तो इसका जो उपयोग है हमें स्प्रे में करना चाहिए। हमारी ये वेजिटेबल की क्रॉप है, सब्जियों की फसल है, तो स्प्रे में इसका जो रिजल्ट है वो अच्छा देखने को मिलेगा। यदि हाँ आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं, यानी कि आपने ड्रिप सिस्टम का यूज किया है, तो उसमें हमें फर्टिगेशन के लिए हम इसको दे सकते हैं, यानी कि पानी के साथ मिलाकर ड्रिप में खेत में नीचे जड़ों में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आप ड्रिप का यूज नहीं करते हैं, ऐसे ही वेजिटेबल की खेती करते हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये जमीन में देने की आवश्यकता नहीं है। तो उस कंडीशन में हम जो ग्रेनुअल्स खाद आते हैं जैसे यूरिया, DAP, वो हम जमीन में देते ही हैं, तो इसको हम स्प्रे में यूज करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिना ड्रिप के आपको इसको जमीन में डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं स्प्रे में। तो कौन कौन सी स्टेज में कर सकते हैं, तो मैंने बताया किसी भी स्टेज में कर सकते हैं। एक फसल के लिए इसके जो है हमारे फसल पे एक, मान लीजिए कोई भी फसल आपने लगाई है सब्जियों की, तो उस पर कम से कम 3 स्प्रे आप ले लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट ये दिखा देता है। 3 जो इसके स्प्रे हैं वो पर्याप्त रहते हैं, जो 15 दिनों के अंतर से, यानी कि पहला स्प्रे आप ले लें जब भी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, उसके 15 दिन बाद एक और ले लें और उसके 15 दिन बाद एक और ले लें। तो 3 स्प्रे ले लेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रखनी होती है 4 से 5 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे करना होता है। 1 एकड़ की फसल के लिए 1 किलोग्राम की इसकी जो पैकिंग है वो एक बार के लिए पर्याप्त रहती है, यानी कि 1 किलोग्राम को आप चाहें तो 200 लीटर पानी में जो भी आपके लिए पानी रिक्वायर है उसमें मिला करके और 1 एकड़ की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। देखिए, मैंने 4 से 5 ग्राम जो मात्रा बताई वो आपकी बड़ी फसल के लिए बताई है। ऐसा ना करें कि आपकी छोटी फसल है, यानी कि 1 महीने की क्रॉप है, तो उस पर भी आप इतनी डोज यूज करें। जब मैं डोज बताता हूँ तो बड़े मैच्योर पौधे के लिए बताता हूँ। तो यदि आपका पौधा छोटा है तो उस पर कम डोज करें, यानी कि आप 2.5 ग्राम कर सकते हैं, 3 ग्राम कर सकते हैं। उस पर यदि पौधा छोटा है, 1 महीने का ही है केवल, तो उस पर 4 से 5 ग्राम आप ना करें। यदि बड़ी क्रॉप है तो आप 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें इसका स्प्रे लेना होता है। और यदि हम इसकी कीमत की बात करें, प्राइस की बात करें, तो देखिए 1 किलोग्राम पैकिंग की जो कीमत है वो लगभग आपको 120 से लेके 130 रुपये के आसपास पड़ जाती है, यानी कि 1 एकड़ का जो खर्च है एक बार का स्प्रे का वो 120 से लेके 130 रुपये की रेंज में आपको मिल जाता है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और इसको फसल की किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर पोषक तत्व हैं तीनों बैलेंस मात्रा में हैं, तो हम इसका किसी भी स्टेज में उपयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।